राधे प्यारे भक्तों, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? गीता में श्री कृष्ण ने दिया है अर्जुन को। इसका जवाब श्री कृष्ण ने अर्जुन को जवाब देते हुए समझाई थी। ये गहरी बात, लोगों को उनके कर्मों का फल हमेशा मिलता है। प्यारे भक्तों, आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो अक्सर परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशहाल नजर आते हैं। अच्छे कर्म करने वाले सोचते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो धर्म की राह से भटक गए हैं वो सुखी दिखते हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल कभी उठा है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे, वही जवाब जो भागवत गीता में लिखा है, जो स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं दुविधा में हूं और इसका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या सवाल है पार्थ? अर्जुन ने कहा, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है और बुरे लोग खुशहाल क्यों दिखते हैं? अर्जुन की ये बात सुनकर श्री कृष्ण शांत मुस्कुराए और बोले, पार्थ, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता के कारण वह सच्चाई को समझ नहीं पाता। अर्जुन अभी भी असमंजस में थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, सुनो ध्यान से और समझो। श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जो धर्म में विश्वास रखता था, हर दिन पूजा करता, मंदिर जाता, दान करता और भगवान का नाम जपता रहता। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह भी मंदिर जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, मंदिर के बाहर रखे जूते चप्पल चुराने। उसे न दान की परवाह थी न धर्म की। समय बीतता गया और एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगी। मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात सुनकर वह दुष्ट पुरुष बोला, आज का दिन बड़ा शुभ है मेरे लिए, आज मंदिर का धन चुरा लूंगा। वह चुपके से मंदिर पहुंचा और पंडित की नजरों से बचकर मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय वह धर्मप्रिय व्यापारी भी मंदिर पहुंचा, लेकिन दुर्भाग्य से पुजारी ने उसी को चोर समझ लिया। लोग इकट्ठा हो गए और उसे बुरी तरह पीट दिया। किसी तरह वह घायल व्यापारी वहां से बचकर निकला, लेकिन दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। मंदिर के बाहर निकलते ही वह एक गाड़ी से टकरा गया और लहूलुहान हो गया। वह लंगड़ाते हुए घर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उसी चोर से हुई। चोर हंसते हुए बोला, देखो आज मेरी किस्मत कैसे चमक गई, इतना धन एक साथ मिल गया। ये सुनकर व्यापारी का हृदय टूट गया। उसने घर लौटकर भगवान की सारी तस्वीरें उतार दी और बोला, हे प्रभु, अगर यही न्याय है तो मैं अब आपकी आराधना नहीं करूंगा। समय बीता, दोनों की मृत्यु हो गई। जब वे यमराज की सभा में पहुंचे तो धर्मप्रिय व्यापारी ने उस चोर को देखा और क्रोधित होकर बोला, हे यमराज, मैंने सदा अच्छे कर्म किए, दान दिया, पूजा की, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मुझे जीवन भर दर्द और अपमान मिला। और ये व्यक्ति जिसने चोरी की उसे सुख और धन मिला, क्यों? यमराज मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वह तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था, परंतु तुम्हारे सत्कर्मों के प्रभाव से तुम्हारी मृत्यु केवल एक छोटी सी चोट में बदल गई। और ये व्यक्ति जिसके भाग्य में राजयोग लिखा था, अपने अधर्म और दुष्कर्मों के कारण
उसका वह राजयोग केवल एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। ये सुनकर अर्जुन मौन हो गए। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, क्या अब तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया? ऐसा मत सोचो कि भगवान तुम्हारे कर्मों को अनदेखा कर रहे हैं। भगवान सब देखते हैं, पर मनुष्य को यह समझ नहीं आता कि कौन सी घटना वरदान है और कौन सी परीक्षा। अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है पार्थ, कभी तुरंत कभी देर से, पर मिलता अवश्य है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना मत, क्योंकि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवद गीता में भी मैंने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। बस तू कर्म करता रहे, क्योंकि जब समय आता है तो भगवान की कृपा हर सत्कर्मी के जीवन में बरसती है। प्यारे भक्तों, इसलिए सच्चा साधक वही है जो परिस्थितियों से नहीं, अपने कर्म और विश्वास से चलता है। अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि प्रभु का न्याय मौन है परंतु अटल है।